私は日本出身でムスリムです。ムスリムに触れるきっかけを教えてください。イスラム教の教えが自分には響いた。どうして日本だとムスリムって言えない状況が生まれてると思いますか？ Hey guys, how you doing? I'm Takashi from Japan. So today I'm going to interview Japanese Muslims. Why did you become Muslim? Okay, let's get started. 自己紹介してもらっても大丈夫ですか？日本人ムスリムのサキ・サフワと申します。カイジと申します。30歳で日本で生まれ育ってます。2017年にイスラムに改宗をして、すでに7年が経っています。こんにちは、ゆいです。私は日本出身で、ムスリムです。改宗してから約1年になります。翔太郎と申します。見ての通り日本人なんですけど、2019年に改宗しましたので、だいたい4年半ムスリムになって4年半ぐらいですね。日本人ムスリマのゆりかです。ムスリマになって3年くらいです。ムスリムになったきっかけ教えてください。2021年にサウジアラビア出身の女性と出会いました。で、その方から中東には、日本に行きたい方っていうのがたくさんいるんですけど、なかなかその日本の情報がないっていうのをお聞きしました。日本の情報をアラビア語で発信をするっていうことを、始めました。その発信始めた当時っていうのは正直イスラムのことをあまり知らなかったので、そこから勉強を始めて自分の中でこう変わっていくっていうのを、気づいたっていうのと、1年前にイスラム教の方と結婚をしたので、すごくいいタイミングだと思ったので、その時に入信を改宗ですねしました。入学してये बता रही थी, ये जो पिछली गई थी कि मैं सऊदी अरब गई, वहाँ पे ये किसी वुमेन से मिली, मतलब मुस्लिम वुमेन ही, वहाँ तो है ही सारे मुस्लिम। तो फिर इसने व्यूज़ एक्सचेंज हुए इनके। फिर जब इसने कुरान को पढ़ा, आप नोट करो, ये वो लोग हैं कि ये किसी रिलीजन को नहीं मानते, ज़्यादातर ये जापानी, सही है भाई, ये किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, एथियज्म ज़्यादा है, और अगर मानते भी है तो मूर्ति पूजा का छोटा मोटा वहीं का कोई लोकल भगवान होगा, जैसे हिंदुओं का वो फर्जी बीवी का दलाल राम हैगा, उसी तरह के इलाकाई लोगों की पूजा करते थे ये लोग भी। फिर जब इसने पढ़ना शुरू करा तो फिर आपको पता है अल्लाह जब हिदायत देता है या डार्कनेस से किसी को निकालना होता है, तो फिर इसने खुद पढ़ा और खुद कन्वर्ट हुई है भाई। अब यहाँ बोल दो लव जिहाद या फला जिहाद, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये जापानी लोग है, मतलब एक आम अनवे, मतलब सीधा जिस मंदिर में खड़ी हुई है उस मंदिर के ऊपर जो बल्ब भी लगा हुआ होगा, अगर फिलिप या किसी जापानी कंट्री का हुआ तो जापानी बल्ब के इतनी, मेरा बताने का मतलब ये है कि इतनी जदीद कंट्री है। 6 सिग्मा पे ये लोग काम करते हैं, यानी कि ये 100 प्रोडक्ट बनाते हो, 99.9% प्रोडक्ट सही होते हैं इनके। ये वो कंट्री में इस्लाम फैल रहा है भाई। た先でムスリムの友達に出会って全然違うっていうところに驚いて、そこから興味を持って改宗しました。どれぐらい改宗して1年半程度です。イスラム教の教えが自分には響いたっていうことだと思います。例えば日本って上司と部下の関わりとか人を大切にするっていう文化があるんで、イスラムの中ではオベイしないといけないのはアッラーだけ。人に対して服従する必要はないし、縦の関係っていうのが個人とアッラーだけ。これがまず一つすごい面白いなって思ったことです。イスラムに触れた最初のきっかけは、台湾に半年間留学していた時にトルクメニスタン人の人に出会いまして、ムスリムとして生まれて、でムスリムとして生活を送っていたので、その人に出会った時にいろいろ感情が芽生えて、怖いっていう感情と、やっぱりこれはメディアから、マスメディアからの、留学中は結構一緒に遊んでたりしたんですけれど、日本に帰ってきてからはやっぱりちょっと怖くなって避けるようになっていきました。実際後悔してしまって勉強したいなっていうことで日本に帰ってからイスラムの国に旅行するようになりました。帰ってきてから勉強できるところがあるかどうかっていうのを日本にいるインド कुछ बातें मेरे फिर जहन से निकल जाएगी, मैं इसका लबो लबा बता रहा हूँ। इसने बताया कि मैं तुर्कमेनिस्तान के एक लड़के से मिली, सही है, वो मुस्लिम पैदा हुआ और उसकी लाइफ भी मुसलमानों की तरह थी, तो उसको देख के इंस्पायर हुई है लड़की। अब ये उसका क्रश हो या वो हो, ये हमारा मामला नहीं है भाई साहब, क्योंकि कोई अपना रिलीजन या कोई अपना क्रश भी तब बनाता है कि वो सामने वाले को दिखता है आया ये मुस्लिम है या नहीं है। नॉन मुस्लिम को देख के बंदा थुके भी ना, सही है भाई। और वो तुर्कमेनिस्तान का मुस्लिम था भाई, यहाँ से आपको पता है ब्लैक फ्लैग के मुजाहिद भी रिक्रूट हुए, वो इतनी हार्डकोर या इतनी अच्छी तरह इस्लाम फॉलो करते। अब उसका उसने जब लिविंग स्टैंडर्ड देखा
लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब उसका वे ऑफ लाइफ देखा, गुजारने का तरीका देखा, और उसको जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट भी मिलती होगी, औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट है। वो वाला रिलीजन नहीं आग में उठा के फेंक दिया प्रेग्नेंट कोई या जंगल में फेंक दिया बोला। मतलब आम रिलीजन में ये होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो तो ज्यादातर अपनी माँ के घर चली जाती है। एक ऐसा भी रिलीजन है जिसके 33 कोटि भगवान जंगल में भेज देते हैं, बोलते जा यात्रा करके आ, जिसका होगा खुद ही बाहर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो वहां से किसी का था ही नहीं, राम का तो था ही नहीं, रावण का था। ये बता, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं कि ये मुसलमानों को देख के कन्वर्ट हो रहे। इनको तो कोई भी ये नहीं बोल सकता भाई जापान के अंदर ब्लैक फ्लैग आ गई थी, AQ आ गई थी, जैश आ गया था, फला आ गया था, ढिमकाना आ गया था। अब आपको समझ आ रहा है? ब्लैक फ्लैग, AQ, ये दो बड़ी तंजीमें, जिहादी तंजीमें, ये कभी जापान चाइना की तरफ क्यों नहीं जाती? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, जो इस्लाम में आ रहा है उस पर सख्ती ही नहीं है। वो मुसलमानों को पूरे राइट्स दे रहे, इट्स मीन ओके। ये जो 33 कोटि की जो मट्टी पलीत होती है वो इनके अपने कारण होती है भाई। वो भी अगर एक आम हिंदू को अभी इंडिया की गवर्नमेंट ऐलान करे भाई जिसको जो रिलीजन में जाना हो चले जाए, मैं आपको लिख के देता हूं 50 से 60% दलित पलीत आ जाएगा, सही है भाई। 5 से 6% जैन बहन आ जाएंगे, सिख 50% आ जाएगा, जो हिंदू है वो तकरीबन खड़े पैर 20% पे आ जाएगा। ये इस कल्ट के अंदर इतने लोग फंसे हुए मूर्ति पूजा में, ये सारे मूर्ति पूजा वाले ही है। ムスリムの友達に聞いたんですね。でそこでの勉強というか、先生との会話とかが結構次のターニングポイントかなと思います。2015年にブルネイという東南アジアのちっちゃい国に留学をしたんですけれども、 70% から 80% はイスラム教の方でした。ホスピタリティだったりとか、優しさだったりとか、価値観、考え方っていうところがものすごく自分の考え方とフィットして、それये बता रहा है कि भाई मैं ब्रोनाई गया, सही है, 70-80% मतलब % लोग मुसलमान थे और बहुत अमीर कंट्री है ब्रोनाई, तो बहुत ज्यादा मतलब उसका अगर आप उसकी जो भी करेंसी है पाकिस्तानी, अगर आप 1 रुपए को कन्वर्ट करोगे, चाहे इंडिया का गाय का दूध पीने वाला 5 किलो राशन पे पलने वाला अंडवा भी अगर उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करे कोई भी, वो इतनी हैवी करेंसी है। ये वहां पे गया, ये बता रहा है, इतनी इस वीडियो तक इतना भी तक इसने बताया कि वहाँ की हॉस्पिटलिटी मतलब कि उनका व्यवहार और उनका क्या नाम है मेहमान नवाजी की वजह से ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। やっぱりすごく、共感というかシンパシー感じたので、改修を2017年にしました。もともとは、東南アジアでいろいろ留学を見ていてがいいなと最初思ってました。マレーシアかタイかで、マレーシア行きたいって感じ始めて、マレー語を勉強し始めたんです。マレーシア語でいろいろこう調べていくと、ブルネイも同じマレー語が使われてるんですね。マレーシア語とほぼほぼ一緒なんですけれども、英語教育がすごい発展をしているのがブルネイで、もともとイギリスの領だったんですね。植民地の関係で英語かつ、マレー語を勉強でき、かつ東南アジアで留学ができるというところでブルネイを選びました。そもそも学生時代にバングラデシュとかパレスチナとか、アラブ地域とかに旅行することが多くって、そこの文化とか人がすごく好きで、素敵な宗教だなって思ってすごくये इसमें बता रही है कि मैं फ़लस्तीन, बांग्लादेश बहुत जगह पढ़ने गई है अपनी कंट्री से, जापान से बाहर, तो ये वहाँ पे जाके मुसलमानों से अट्रैक्ट हो रही है। 多い勉強したんです、学生時代に。それで友達も自然とムスリムの人が多くて。日本人ってアラブとかのエリアに旅行する人ってあんまりいないと思うんですよね。だいたいヨーロッパ、アメリカ、アジアの中とか。どうして大学の時にそのエリアに行かれたんですか？メジャーなものよりもなんかマイナーなものが好きな変わり者で、大学の専攻は本当はミャンマーだったんですけど、刺激を求めるにつれどんどん西の方に寄った感はあります。そのヨルダンにいる時にそもそもすごい詳しいところまで教えてくれて、クルアンについて、日々やることについてとかお祈りについて、確かにいざ日本に帰ってきて自然と日本でも行けるかなみたいな感じで、あとはやっぱりये बता रही है कि भाई साहब ये जॉर्डन गई, सही है, जॉर्डन वही जगह जहाँ पे शेख अबू मुसअब अल ज़रगावी पैदा हुआ और आपको भी पता उसका लगाया हुआ पौधा AQI ब्लैक फ्लैग बना और क्या कुफारों की मौत है। जॉर्डन में इसने
कुरान में पढ़ा, फिर ये वापस जापान आई, इसने वहाँ पे जॉर्डन में नमाज पढ़ते हुए देखा होगा लोगों को, इसने यहाँ के प्रैक्टिस शुरू करी। 大人がアラブ系の方なので、チュニジアチュニジアの人なので、それはありますね。それでかいと思います。離婚されたばっかですよね。そうですね。1年前くらいに結婚。おめでとうございます。 भाई ये बता रही है कि तुमसानिया का इसका शोहर रहेगा और ये 1 साल पहले ये कन्वर्ट हुई है और उससे शादी भी कर ली है इसने। ありがとうございます。まあ、アラビア語の勉強と、あとは大学中東地域研究って言って、例えばアラブの国々の文化とか政治背景について勉強をしてたんですけど、でその時にですね、アラビア語の表現の中に、例えば神に関する表現がたくさんあるんですけど、アッラーが助けてくださいますようにっていうアッラーに関する言葉がたくさん、神っていう言葉がたくさん入っていて、使われていて、一日の中に生きているんだなっていうのがすごく感動したっていうのがまず一つですかね。で大学1年間休学してパレスチナに留学をしてました。5ヶ月なんですけど、明確にはそこでやっぱり同じようにムスリムの方々のホスピタリティに触れる機会 ये भी बता रहा है कि ये फ़लस्तीन गया था पढ़ने, सही है, तो वहाँ की मेहमान नवाजी। अच्छा अब आप नोट करो मुसलमान क्यों मुसलमान है, और इसका मैं फ़र्क आपको फिर वो एक कल्ट एक ही गाय का मूत पीने वाली उससे भी बताता हूँ। पहली लड़की बोलती है वो गई वहाँ पे किधर, सऊदी अरब, उसने वहाँ की मेहमान नवाजी देखी, अट्रैक्ट हुई। फिर दूसरा बंदा बोलता, भाई बंदा या बंदी थी, अब मैं भूल गया वीडियो के पीछे, वो जाती है ब्रोनाई, वहाँ भी मेहमान नवाजी देख के भाई वो हो गई। फिर एक लड़की बोलती है भाई मैं गई फ़लस्तीन बांग्लादेश, मेहमान नवाजी देख के अट्रैक्ट हुई, उसके बाद जॉर्डन गई, कुरान पढ़ा। फिर ये बंदा देखो बोलता है कि ये भी फ़लस्तीन की साइड पे गया। और अब आपने एक चीज़ कॉमन नोट करी है इसमें, इन सारे उसमें मुसलमानों का एक आम इखलाक, सही है, और मेहमान नवाजी को देख के ये अट्रैक्ट हुए। अब हम में ये क्यों है भाई, है तो हम भी ड्रॉप ऑफ स्पर्म, वो इंसान ही है, क्योंकि हमें इस्लाम ने सिखाया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 33 कोटी। 33 कोटी के अंदर आप हर सिटी जाओगे, किसी का शिव कटे हुए वाला भगवान है, किसी का राम तवे से शर्त लगा के पैदा होने वाला बीवी का दलाल भगवान है, किसी का कौन सा भगवान है। अब इनमें अलग अलग चीजें, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई किस भगवान की पूजा करता है, कोई भगवानों की पूजा करने के स्टाइल अलग है। अब ये जो लोग अलग इन कंट्रियों में, ये अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रियों में थे, एक तरह की नमाज होती थी, एक ही तरह की मेहमान नवाजी होती थी, और एक ही तरह की रिस्पेक्ट दी जाती थी मेहमानों को। तो ये जो कल्टे बनती है, कल्चरल कल्टे, उनकी लाइफ इतनी होती है जैसे ये हिंदुस्तान जा रहा है डिक्लाइन फेस में, ये आने वाले दौर में और जाएगा। बाकी तो देखो, ये तो अल कुरान का आपसे वादा है कि इस्लाम रूए जमीन पे एक एक इंच जमीन पे पहुंचेगा। ये वादा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ये तो 1400 साल पहले बात हो गई है भाई साहब, आज आपको देखने को ये जापान में पहुंच रहा है। मतलब आप अगर गूगल करोगे, आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया में एक डेटा निकलता है कि इस्लाम किस जगह पे ज्यादा फैला। सारी कंट्रियां ना टक्कर का मुकाबला था भाई। ये मतलब आप इलेक्शन की नहीं, वोटिंग हो रही होती, मगरिब के बाद रिजल्ट आ रहे होते, ये टक्कर के मुकाबले चल रहे होते, जापान बाजी मारिया था। इतनी स्पीड में कन्वर्ट हो रहे जापान में, क्यों? ये पढ़ रहे, सही है। जापान के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस होते थे कि दिन रात जब आपके ऊपर आप गंदी चीजों में इन्वॉल्व होगे, झूठे खुदाओं की पूजा करोगे, आप एंजाइटी और हर तरह की चीज का शिकार होगे। आज जो इस्लाम फैल रहा है, ये लोग फिर पढ़ना शुरू करते हैं, और देखो ये सारे अलग अलग जगह के लोग हैं भाई, और अलग अलग कंट्रियों में जाके पढ़ रहे थे। ये 機会があって、今の妻にパレスチナで出会うことも、出会うというのもきっかけの一つだったので、すごく周りのパレスチナのムスリム इसकी वाइफ फलस्तीन की है, और ये बता रहा है कि उसने ही मुझे पढ़ाया और देन में कन्वर्ट हुआ। の方々たちがすごく喜んでくれたっていうところで、外国人、特にアジア人ってパレスチナですごく珍しかったんですけど、日本人ムスリムとして生活するっていうのは何かヨーロッパとか欧米の国々と比べると、やっぱり日本はイスラムに対するヘイトとか非常に少ないと。ये बात तो इसने हकीकत बोली है। इसने बोला है, इसने इससे सवाल पूछा कि इस्लाम के साथ रहना जापान में कितना मुश्किल है। इसने बोला यूरोप
और वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले में यहाँ पे इस्लामोफोबिया कम है, तो हम इजीली रहते हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि ये वेस्ट ये कितना बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप। ये अब थर्ड बंदा है भाई, और ये नया नवेला मुस्लिम है भाई। ये तो बोलेगा ही हकीकत। ये तो ये भी नहीं बोल सकता मेरे को मेरे बाप ने बचपन से ये बताया और उसके बाप ने उसको बचपन से ये बताया था। ये इसकी अपनी न्यू थॉट है, ये न्यू ऑब्जर्विंग है इसकी। そういうところで差別を受けたことってのはほとんどないですかね。無知とヘイトってちょっと違うじゃないですか。無知はあると思います。無知はしょっちゅうあると思っていて、僕は豚肉とお酒は飲まないんだっていうと、なんでなのっていうところから始まって、ヘイトとは違うから分かってくれるっていうかね、特に。ये होता है थोड़ा बहुत वहाँ पे फील होता है कि जब लोग, क्योंकि जापान थाईलैंड यहाँ पे सुअर खाते हैं, यानी कि शिव भगवान को खा जाते हैं। हम गाय माता को खाते, भगवान की तो मट्टी बलि थे ही है। ये बोलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब दोहरा म्यार होता है कि जब पोर्क का बोलते हैं कि खाओ और फिर हम नहीं खाते। 同じ世代のだと、毎回説明するのは面倒くさいなとかそういうのはないです。個人的にはいい機会だと思ってますかね。それをきっかけにやっぱりイスラムのことを、ムスリムになりたての頃は2017年とかだったので、かなり不安なことがありました。友達のこととか。बस भाई ये एंजाइटी का शिकार था। जब भाई मैं हूँ, आप हो, बेशक हम मुस्लिम कंट्री में पैदा हो गए, हम दीन से दूर है, हमें हर तरह की टेंशन और एंजाइटी के शिकार होगी। ये नहीं है कि आप अगर मुसलमान घर में पैदा हो गए तो आप पे जन्नत में जाने की मोहर लग गई है। तो ये बता रहा है कि ये एंजाइटी का शिकार था और फिर ये इस्लाम की तरफ आया। 会社の関係とか家族の関係とか、日本での生活はどうなるのかっていうのはすごく懸念をしてました。実際そこまでめちゃめちゃ大変っていう感じたことはなくって、もちろん家族も今は受け入れてくれてますし、あと友達に関してもものすごく大変だなっていう感じることはあんまりないんですが、仕事の関係でどうしても言いにくい場合もたまにあったりするんですね。そういう時は例えば飲み会誘われたり、ハラルでないレストランとかに言わずに食べれないものは避けるっていうこともしてました。どうして日本だとムスリムって言えない状況が生まれてると思いますか？った瞬間に聞いてはいけないものを聞いてしまったような表情をされる方が結構多いんですよ。そうですか、失礼しましたみたいな、その TPO の場所とか相手とかに分けて言い方をすごい変えたりとかしてます。私の周りはそもそも理解ある人が多いので、環境としてあんまり困ったことはないんですけど、ラマダン期間中とかは仕事の配慮とか何もないので、断食とか水も飲んじゃいけないっていうのもなかなか理解されなくって、それはしんどいなって思います。ये बता रही है जब ये ऑफिस जाती है तो, क्योंकि वहाँ तो रमज़ान का क्या है किसी को पता भी नहीं होगा, वहाँ तो कोई रिलीजन ही नहीं है। तो वो जब पानी का ऑफ़र करते हैं और ये बताती है कि मैं रोज़े में हूँ, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है और ये डिफ़िकल्टीज होती है यहाँ पे। なんて水も飲んじゃいけないですか？僕知らないですけど、ちょっとダメなんですか？そうです。そうなんだ。だからみんな水くらい飲んでとか言うんですけど、いや水飲んだら断食終わんのよと思って。普通の日本人、本当にラマダンって言葉も多分知らない人多いと思うんですよ、正直。ですよね。そうそうそう。他にはやっぱ細かいこと言い出すと、豚とか、あとはゼラチンとかも全部豚入ってるので、細かいことをし始めると本当に生活は大変になるので、どこまで折り合いをつけるか、もうそれは自分と神様の間なので、他の人にどう言われることじゃないし、そこは私はうまく折り合いをつけて問題なくストレスなくできてるなと思います。教育期間がないということ、一回回収してイエイ終わりではないので、その後勉強を続けないと、自分が正しいと思っていることがなんで正しいのかってわからないと、例えば電車の中で私ヒジャブかぶってるんです。かぶってる時は隣に誰も座らないし、目線は感じますね。あれ顔日本人っぽいけど。अच्छा आप नोट करो, ये बता रही है कि जब ये हिजाब पहन के ट्रेन में बैठती है, वहाँ पे ट्रेन कल्चर बहुत है, तो कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि कोई गैर महरम आके इसके साथ नहीं बैठता, क्योंकि उनको भी पता है कि मुसलमान में अगर औरत को टच करोगे फिर この人ヒジャブかぶってるけどみたいな感じかもしれないんです。あなたどっち側なのみたいなのを思ってるのかなってちょっと。基本的に肌
を見せることができないので、服とかだ、特に夏物とかだとすごいこう背中が開いていたりだとかノースリーブのものが多いので、それが着れなくなったっていうことは結構大変ですね。はい。より自分の人生が良くなったって思う瞬間ありますか？ムスリムってすごくコミュニティとかがたくさんあって、人と人とのすごい助け合いとかが多くあるので、なのでこう人生例えば何かが起こってもこういろんな本当に助け合いがあるので、そういうところはすごく大きいです。ये बता रही है कि मुस्लिम कितने यूनाइट रहते हैं, अगर कभी भी किसी भी कोई मुश्किल हो जाए तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। 結構簡単に対処できるようになったなって思います。自分にとっても他者にとってもいいことはしたらいい、そうじゃないことはしてはダメっていうことがすごいクリアなんで、めっちゃ生活が楽です。ヒジャブつけられてないと思うんですけど、その日本で生きてるからつけられてないのか、それともパトラーの故郷のチュニジアとかにもし行くってなったらつけると思いますか？どういうふうな認識ですか？その行く地域に正直よります。だから例えばヨルダン行った時とかは、肝心のムスリマじゃなかったけど、みんなが環境としてしっかりつけてたから私もつけてたし、ただ日本もそうですしチュニジアも私の周りはつけてない人が多いので、だからつけて。यही बता रही है, इसने पूछा कि भाई तुम तो मुस्लिम हो, तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती हो? तो इसने बोला बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में भी क्या नाम है, तंजानिया में भी लोग अक्सर लड़कियां हिजाब नहीं पहनती है, तो ये वो बता रही है। तो उसने ये भी बोला इनडायरेक्टली कंप्लीट करने के लिए कि मैं कोई कंप्लीट मुस्लिम नहीं हूँ। ないです。ただやっぱりすっごい露出が多い服とかは着ないようにしますけど。その家族に関しての反応は最初回収した時はどうでした？実は回収する前、お母さんはすごい反対でした。ムスリム、イスラムだけではなくって、まず日本で宗教自体がネガティブな印象だと思うので。इसने पूछा कि भाई साहब जब तुम कन्वर्ट हुए तो तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो इसकी माँ थोड़ी गुस्से थी, क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम पे नहीं, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते थे ना, तो वो रिलीजन से दूर थे ये लोग। क्योंकि ये जिन रिलीजन की पैदावार है, ये जितने भी जापानी, थाईलैंडी, चाइनीज, एक टाइम तक वहाँ पे रिलीजन फॉलो होता था, वही जो लंडभग आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठ के वो थर्ड वर्ल्ड वाली हरकतें कर रहा, पत्थरों की पूजा, उसमें थर्ड मैन आता है। थर्ड मैन ये होता है कि कोई भी पंडित पुजारी खड़ा हो गया, उसकी जेब भर रही है, भगवान तो था ही 2 टके का, कौन शिव भगवान, उसका वो एल नहीं बचा, वो तो थे ही नल्ले नकारे 33 कोटी हो के 33 कंट्री में अपना चूरन नहीं बेच पाए। तो ये बता रहा है कि वो हर रिलीजन के अगेंस्ट थी। あんたこう宗教だけには入るなよと、イスラムじゃなくて宗教には入るなよっていうのはずっと言われていて、実際に改宗を考え始めたのが、2015年16年ぐらいで、でもイスラムにことについてもちろん説明する勇気はなかったです。両親、特にお母さんはですね、海外での経験とかあんまりない一般的な日本人ですよね。そリアルな情報っていうのはもちろん知らないんだろうなと思ってました。リアルな体験をすれば考え方が変わるなっていうことは思ってたので、ムスリムになる前にムスリムの友人と合わせたりとか、人としていや普通でしょっていう風に接する機会を作るようにはしてて、1年間ぐらい2年間ぐらい続けてって、でムスリムになりましたって言っても、ムスリムがどういう人かも知ってるし、実際にコミュニケーションもしてるので、そこまで反対っていうのはなかったです。回収するっていう話をした時に、ただ豚を一緒に食べれなくなるっていうのがすごい悲しくて泣いてました。ये बता रही है कि जब मेरी माँ को पता लगा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो रोने लग गए, क्योंकि इसकी माँ खाती थी सुअर, यानी कि शीफ, कटे वेल वाला, विष्णु भगवान, विष्णु खाती थी। अब वो दोनों साथ बैठ के विष्णु नहीं खा पाएंगे। 兄弟たちも自分たちになんかその宗教の勧誘とかしなかったらいいよって言われて、父親は一言アドバイスをくれて、何でもそうやけど宗教とかは特に最初はいいことだけや、だから入ったら悪いところも見えてくるし、もしかしたらお金って言われるかもしれへんし、副作用も分かっているんだったら入ったらええんちゃうって言われて、じゃあ分かったって言って回収しました。インドネシアの女性とご結婚されてお子さんもいると。はい、そうですね。お子さんはハーフインドネシアンハーフジャパニーズなわけじゃないですか。子供の育て方とかもやっぱりそういうのはありますか？まず一つはムスリム、イスラムとしてどうやって育てるか。もう一つはそのよく言われるハーフ。まだそこまで言葉も喋れないんですけれども、じゃあ言葉はどうするのかとか、じゃあ公立の学校行ったら、私立の学校でもいいんだけど、給食は多分他の人と違ったりするとか、クリスマスはね、似合わないから。ये बता रहा है कि इसकी शादी हुई इंडोनेशियन लड़की से, तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए इनको ये अलग से एफर्ट करनी पड़ती है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ये मसले मसाइल होते हैं, उसका लंच अलग ये लोग खुद बना के बेचते,
क्योंकि वहाँ पे तो ये सुअर आम है। थाईलैंड, जापान ये खाती सुअर है। सुअर, कॉकरोच, उड़ने रेप्टाइल्स, मतलब उड़ने वाली हर चीज़ खा लेते, ये कुछ नहीं छोड़ते। तो यही बता रहा है कि ना वहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती है इस्लाम में, ना हॉलैंड पार्टी, ना वैलेंटाइन डे। ये सब शैतानी चरगे, इनसे सब दूर है।もないバレンタインですよねだからその辺をねこうどうしていくかとか、今保育園なんだけれども、保育園は一応除去食っていう形で豚肉を鶏肉に変えてもらって、じゃあ学校でそれができるかっていうとなかなか難しかったりするから、その辺はじゃあどうしていこうかっていうのを今、すぐ考える。日本人がムスリムとかイスラムに対するイメージ、何があると思います？テロとか怖いイメージですよね。でもう一方はやっぱりサウジアラビアの影響か、お金持ちリッチっていうイメージで、ये बता रहा है कि जब इस्लाम के बारे में यहाँ के लोग सुनते तो वो वही टेरर वेरर का सुनते, क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया एक नंबर का। आप इनको कभी सिंपैथी नहीं देना, ये किसी को भी पेल रहे हो। ये एक नंबर के शैतान है, ये क्रिश्चियन भी नहीं है। सही है भाई, अब मैं वहाँ पे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये वर्डिंग बोल नहीं सकता, उस रिलीजन के बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हो। और यहाँ पे एक और परसेप्शन ये बता रहा है ये है कि बहुत अमीर होते हैं। तो आपको पता है अल्लाह ने सारी जितनी भी नेमतें सब मुसलमानों को यूँ दी। रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट पीपल सब मुसलमान, नेचुरल रिसोर्सेज मुसलमान, ये एक अल्लाह को मानने वाली। एक तरफ है 33 कोटि, अब 33 भगवान हो, 33 करोड़ हो, 33 मिलियन हो। अबे गैस नहीं थी, बताओ, अणवा 12 दिन से भूख से मर रहा है। ये 33 कोटियों की ये औकात थी। हालांकि 33 कोटि ये वीडियो देख के जल रहा होगा इस टाइम। विष्णु जो है सुअर का बच्चा, लंबी नाक वाला 2 सुराग वाला सुअर, वो भी परेशान हो गया होगा, यार मैं क्यों नहीं इंडिया से बाहर जा पाया। या उसके देखने वाला एक आम लंड भक्त। 実際そのイメージに関しては、まずお金持ちの目に関しては一部の方々ですよね。一部の国々の一部の方々お金持ち。多分やっぱメディアの影響とかで怖いっていうイメージが多い人は多いんじゃないかなって。私も大学の専攻とか選ぶ時、まだ高校生、ムスリムの友達ゼロって段階だと、そのイスラム圏は怖かった。だから選ばなかった、言語として。教科書通りに習うとイスラム教はすごい厳しい宗教だと思う。お祈りとか断食とか大変そうって思われる方が多いんじゃないかなって気がします。 अब इसको स्ट्रिक और हार्ड इस वजह से लग रहा है क्योंकि देखो इंसान तो इंसान होता है। इसकी पिछली लाइफ में कोई बैरियर नहीं थी, कोई नशे करो, सुअर खाओ, कुछ भी खाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इट्स मीन आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। अब यहाँ पे जब ये आई तो इसको एक लाइफ गुजारने का एक तरीका, क्योंकि इस्लाम जो है बेसिकली एक रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ भी है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। आप नोट करो ना, जिसने वो पिछली वीडियो में उसने थोड़ी पिछले बंदे ने बोला कि इस्लामिक जो मुस्लिम होते हैं वो बहुत वेल्दी होते हैं क्योंकि वो इस्लामिक प्रिंसिपल फॉलो करते, जुआ नहीं खेलना, सूद नहीं खाना, अपना बिजनेस करना, इससे आप आगे जाओगे। अणवा तो अल्लाह माफ़ करे भगवान जुए खेलते फिर रहे थे, इनके तो 33 कोटि। महाभारत में बताओ, सीता बता रहे एक दफ़ा जुए में भी हार गया था कोई महाभारत के टाइम में। あるかもしれない。私も今回収してなかったら偏見は絶対あるんですね。だけどこの回収した上で目線は感じるっていうのはあっても、それを直接何か言われたりとかっていうのは他の国みたいにないと思いますね。やっぱり過去に比べるとすごく、ね、観光客も増えてきてるし、日本に住んでるムスリムの方も増えてはいるので、ものすごくオープンになってきています。海外の方々がいないと日本の経済ってどんどん落ちていくので、観光もそうだし、地方の企業も人手不足だったりするので、日本人が変わらざるを得ない状況にはなってきてるのかなっていうのは思います。旅行とかじゃなくて住みたいっていう方に何か言いたいことだったりメッセージアドバイスありますか？日本はイスラム教の国ではないので、イスラム教として信仰していこうってなると大変なことが多いとは思います。来る前にはやっぱり日本のことをしっかりと学んでおくべきかなと思います。もし一人で住むんだったらすごい過ごしやすいと思います。日本ってなんかあまり言い過ぎないというか、感情的なパーソナルスペースが ये बात तो हकीकत है कि जापानी लोगों में या चाइनीज़ लोगों में या जो थाईलैंड या जो नॉन मुस्लिम कंट्री है, सिर्फ बर्मा को हटा के, क्योंकि बर्मा का तो हिसाब किताब करना ही करना है पूरा, ये बात तो तय। गजवा हिंद में या उससे पहले इस बर्मा का तो सफाया करना है। यहाँ पे बुद्धिस्ट है। वैसे अगर आप देखो जापान वाली साइड या चाइना वाली साइड पे, यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट भी होते हो
तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ये लोकल लड़की है भाई, ये कोई ट्रस्ट मी सीता.com का आर्टिकल नहीं है, जापान का है। और ये जो ये इंटरव्यू ले रहा है ये कोई मुस्लिम नहीं है भाई, ये जापानी है और ये पक्का काफिर है। 確保されてるじゃないですか、これが他の国だったら批判的なところもあるのかなって思うんですけれど、日本だったらそこは全然大丈夫ですね。イスラモフォビアとかヘイト的なところはまあほぼほぼないですし、そのムスリムをこう受け入れる、レストランだったりとかプレイヤースペースだったりとか、あと理解ですね、その辺もだんだん改善というか年々良くなってきているので、ぜひぜひ日本に来てください。で実際日本語と英 ये 語 बात भी इसने सही बोली कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया नहीं और प्लस हिलाल रेस्टोरेंट है। आप थाईलैंड जाओगे आपको बड़ी अब तो खैर बहुत अब तो भर गया है थाईलैंड हिलाल रेस्टोरेंट से। मतलब जब इस्लाम कम था तो मुश्किल होती थी, हिलाल रेस्टोरेंट नहीं होते थे, आपको खुद लाके खुद बनाना होगा। तो जाहिर सी बात है काफिर के हाथ का हम तो खाए भी ना, एक आम मुस्लिम जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो तो खाए भी नहीं, मना है सिंपल सी। और ये तो है भी मूर्ति पूजा, ये तो है भी मूर्ति पूजा वाला ग्रुप, इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है भाई इनके साथ तो आप खा भी नहीं सकते हो। ये अल्लाह माफ़ करे, ये तो मूर्ति पूजा वाले फिर भी थोड़े साफ है शक्लों के, और गाय का मूत गोबर नहीं खाते। और बॉर्डर के इस पार तो गोबर मूत सीता पीता घर में ही बाप बेटी ये चल रहा होता है। तो ऐसे गंदे लोगों के साथ खाने से बेहतर है कि आप अपना खुद बना के खाओ, जो इंडिया का मुसलमान देख रहा है वीडियो। とアラビア語も話せる。アラビア語もはい大丈夫です。どうやってアラビア語を勉強したのか。أنا أول شيء درست في الجامعة، درست الفصحى، فكان شو اسمه يعني من المحاضرة بالجامعة أول شيء درست في الكتاب يعني طبعا. فكمان كان معلمين يابانيين مش عربيين، فكمان فعشان هيك يعني كنت بدي أحكي ما كنت يعني أفكر لازم أتعلم من عرب. صرت أروح حتى إيفنت في هيروشيما، فيعني شفت يعني عرب هناك، فتعلمت تعرفت عليهم، صرت بحكي عربي شوي شوي بالبداية. السلام عليكم، أنا اسمي يوريكا، درست بتونسي وتوا نحكي بدرجة تونسية. لما كنت طالبة كنت في الأردن ये इतनी साफ मतलब अरबी बोल रही है, इतनी साफ तो शायद आप और मैं भी ना बोल पाए। وتعلمت لهجة فلسطينية وزاد الثقافة الفلسطينية والإسلامية وحبيت كثير. وأنا عندي قناة يوتيوب اسمها هنا اليابان، فنشوفكم غادي إن شاء الله. इसका यूट्यूब चैनल भी है। مع السلامة. Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. I tried my best to keep my channel neutral, fair. Nice try TD।